नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गत सेशन में अपने अप्रैल माह के राष्ट्रीय परिदृश्य को जाना था और आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अप्रैल माह के अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। आइए आज के अपने पहले बिंदु से आज के सेशन का आगाज करते हैं। आज का पहला बिंदु क्या है कि स्काई रूट ने किया। किसने दोस्तों? स्काई रूट ने किया विक्रम फर्स्ट रॉकेट के स्टेज 2 का सफल परीक्षण। इससे पूर्व स्टेज 1 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब विक्रम 1 जो रॉकेट है उसके स्टेज 2 का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। चरण 2 का परीक्षण करने में इन्होंने सफलता हासिल की है। विक्रम फर्स्ट का परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में स्थित इसरो के प्रणोदन परीक्षण स्थल से 27 मार्च 2024 को सफलतापूर्वक किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 27 मार्च 2024 को किया गया। और विक्रम 1 अंतरिक्ष परीक्षण को कलाम 250 नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कलाम 250 के नाम से इसे जाना जाता है। विक्रम 1 का चरण 2 उच्च शक्ति वाला कार्बन मिश्रित मोटर है जो रॉकेट को वायुमंडलीय चरण से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। और जानते हैं स्काई रूट के बारे में। स्काई रूट ने वर्ष 2024 के अंत तक एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। स्काई रूट द्वारा विक्रम एस का परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था, जिसके साथ ही यह सब ऑर्बिटल रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। इस स्टार्टअप की शुरुआत अंतरिक्ष वैज्ञानिक पवन कुमार चांदना और नागा भरढाका द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। तो दोस्तों, इस स्काई रूट एरोस्पेस है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2018 में की गई थी, जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक पवन कुमार चांदना और नागा भरढाका द्वारा की गई थी। तो ये था दोस्तों स्काई रूट, जिसने अपने विक्रम फर्स्ट रॉकेट का स्टेज 2 का क्या किया? परीक्षण किया है। इसरो ने किया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण। दोस्तों, जो व्हीकल पहले यूज हो चुके हैं उन्हें पुनः तैयार करके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है उनको भी देखा है कि जो भी अनुसंधान करे उनमें यह पुनः उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको लेकर इन्होंने सफल परीक्षण किया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पूर्णतः रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है। और RLV LEX-02 की लैंडिंग का यह सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित चरकेरे एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में 22 मार्च 2024 को किया गया। तो ये दोस्तों ये सफल परीक्षण किया गया। इस स्वदेशी स्पेस जो रियूजेबल व्हीकल था उसका क्या नाम था? उसका नाम पुष्पक रखा गया है। दोस्तों, क्या नाम रखा गया है? पुष्पक रखा गया है। और ये 6.5 मीटर लंबा हवाई जहाज है और इस रॉकेट का नाम रामायण में वर्णित पुष्पक विमान से लिया गया है, जो धन के देवता कुबेर का वाहन था। तो इस प्रकार दोस्तों इस रियूजेबल व्हीकल का क्या नाम रखा गया है? तो पुष्पक रखा गया और इसकी सफल लैंडिंग करवाई गई थी। और यह क्या किया है? पुनः दोबारा तैयार किया गया है। पुष्पक को वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और वहां से छोड़ा गया। इस बार पुष्पक विमान पिछले बार की RLV-TD से लगभग 1.6 गुना बड़ा है। महत्व क्या है दोस्तों इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का? इसके बारे में जानते हैं कि नासा के स्पेस शटल की तरह है। इसके उपयोग योग्य हो जाने पर यह विंग वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। इसके उपयोग से सैटेलाइट को बहुत ही कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है कि जो अपनी पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें 10,000 किलोग्राम तक ये क्या वेट ले जा सकता है, किसी भी सैटेलाइट को ले जा सकता है, किसी उपग्रह को लेके जा सकता है। तो और कम लागत में अपने क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपने ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है किसी भी सैटेलाइट को। इसलिए इसका प्रयोग अपने नासा के द्वारा किया गया है। बात करें दोस्तों रक्षा प्रौद्योगिकी में, तो भारत के नए फाइटर जेट
तेजस MK फर्स्ट ए की पहली उड़ान सफल हुई है और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वहाँ से क्या की थी, हवाई अड्डे से पहली उड़ान इन्होंने भरी थी। किसने, लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट ए ने। भारत के नए एडवांस तेजस MK फर्स्ट ए ने पहली उड़ान के रूप में 18 मिनट बिताए। कितने मिनट बिताए, 18 मिनट बिताए। उल्लेखनीय कि रक्षा मंत्रालय ने 83 LCA तेजस MK फर्स्ट फाइटर जेट के लिए 3 फरवरी 2021 को HAL के साथ समझौता किया था और तेजस MK फर्स्ट एक स्वदेशी 4.5 PD का हर मौसम में काम करने वाला एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। किसी प्रकार के मौसम हो, गर्म सर्द, चाहे वर्षा हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो वहाँ पे वे अपनी उड़ान भरने में क्या है, सक्षम है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। तो दोस्तों नेक्स्ट है अपना अग्नि 5। अग्नि 5 कैसी है दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली अग्नि 5 का यह सफल परीक्षण किया गया था। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टॉगेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल का परीक्षण मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया है। DRDO द्वारा दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 11 मार्च 2024 को किया गया। 5000 किलोमीटर मार्च क्षमता वाली अग्नि 5 का पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि इस बार परीक्षण की इस मिसाइल का परीक्षण MIRV के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है दोस्तों, MIRV के साथ किया। ये MIRV है क्या, एक मिसाइल कई हथियार ले जा सकती है जो अलग अलग लक्ष्यों को भेज सकती है, तो वो MRI है। MIRV पहले इसमें नहीं था, पहले जो अग्नि थी, अग्नि मिसाइल थी, तो 2012 से इसके परीक्षण चल रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें नई एक जो उपकरण है वो ऐड किया गया, नई क्वालिटी इसमें ऐड की गई, वो थी MIRV। क्या एक साथ कई मिसाइलों को ले जा सकती है और अलग अलग निशानों को साध सकती है एक साथ ही। तो इस नई टेक्निक से पूर्ण रूप से सुसज्जित होने पर इसका क्या किया, सफल परीक्षण किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। मिशन दिव्यास्त्र देश में ही विकसित हाईली एडवांस वेपन सिस्टम है। इसके लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। INS जटायु लक्षद्वीप में तैनात। दोस्तों कवारती में INS द्वीपरक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है, जैसे लक्षद्वीप में तैनात किया गया है। INS जटायु के तैनात किए जाने के साथ भारतीय नौसेना लक्षद्वीप समूह में अपनी पैठ मजबूत करेगी और परिचालन, निगरानी, पहुंच, जीविका बढ़ाने के साथ साथ यह क्षमता निर्माण, द्वीप क्षेत्रों के व्यापक विकास के नए युग की शुरुआत करेगी। तो इस प्रकार सभी क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा, चाहे अंतरिक्ष हो, अंतरिक्ष को लेकर हो, किसी भी फील्ड में हो, लगातार अपना देश क्या लगातार आगे बढ़ रहा है। तो अब बात करें दोस्तों MH-60 और Seahawk नौसेना में शामिल। ये क्या है दोस्तों, MH-60 R Seahawk, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने बहुउद्देशीय MH-60R Seahawk मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को अपने नौसेना में के बेड़े में INS गरुड़ कोची में 6 मार्च 2024 को शामिल किया है। ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। MH-60R Seahawk को रोमियो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रोमियो के नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334 नाम दिया है। इसकी कमान कैप्टन M अभिषेक राम संभालेंगे। तो ये दोस्तों अपने लिए जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसके बारे में अपन चर्चा की है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल किए गए हैं, INS अंग्रे और INS अक्षय। ये अपने को ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और दोस्तों इसमें कोई अपने परीक्षा उपयोगी तथ्य है नहीं। जो नेक्स्ट है अपन जान लेते हैं, इसरो कौन सा मिशन 2028 में लॉन्च करेगा जो चांद की सतह से मिट्टी के नमूने लेकर आएगा, तो चंद्रयान 4। अब इसरो वर्ष 2028 में चंद्रयान 4 को लेकर लगातार क्रियाशील है और ये चंद्रयान 4 की भी लॉन्चिंग करने वाला है। तो भारतीय नौसेना में 2 नए जहाज शामिल किए गए हैं, INS अग्नि और INS अक्षय। इसके बारे में अपन को जानकारी रखनी है। और अग्नि 5 का
सफल परीक्षण किया गया। और इस यह एक और नई टेक्निक इसमें ऐड की गई है, वो कौन सी है? MIRV कि एक साथ कई हथियार लेके जा सकती है। और बात करें INS जटायु को लक्षद्वीप में तैनात किया गया है। और उस पुष्प के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पुष्प क्या है? तो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिससे कि सैटेलाइट को अपने आसानी से ले जा सकते हैं। और इसके अलावा कोई ज़्यादा जानकारी विशेष है नहीं। तो आज के सेशन में इतना ही। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कदम की ओर, और उसी के साथ मैं आपके समक्ष कल उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।